विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज व्याकरण का ही एक विषय है पद परिचय, उसके बारे में हम जानेंगे। पद परिचय से 10वीं की परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पद परिचय वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा ढंग से समझाया जाएगा ताकि इसमें से किसी भी तरह का प्रश्न आवे छूटने मत पावे। तो इसलिए काफ़ी ध्यान से इसको लास्ट तक देखिएगा। पद परिचय, चलिए शुरू करते हैं। पद क्या है और उसका परिचय क्या है। पहले पद क्या है इसको समझिए। पद क्या है? तो जो सार्थक शब्द, ध्यान से समझिए, जो सार्थक शब्द स्वतंत्र रूप में रहते हैं, मतलब जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में रहते हैं तो शब्द कहलाते हैं। लेकिन वही सार्थक शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। वही सार्थक शब्द जब अलग रहते हैं, वाक्य से स्वतंत्र रहते हैं तो शब्द कहलाते हैं, और जब वाक्यों में प्रयोग कर दिए जाते हैं तब वो पद कहलाते हैं। शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। तभी इसकी परिभाषा क्या बन गई, ध्यान दीजिए। वाक्यों में जो सार्थक शब्द, वाक्यों में जो, ये सार्थक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्द प्रयोग किए जाते हैं तब वे शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना, इनका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध स्थापित करना पद परिचय कहलाता है। इसका मतलब, इसकी परिभाषा पद और पद परिचय की परिभाषा है। मतलब यह है कि जो पद होते हैं उनका वाक्य में क्या स्थान है, क्या महत्व वाक्य में रखता है, व्याकरण के दृष्टि से उनको समझाना है। मान लीजिए कि कोई भी वाक्य लिख के एक शब्द के नीचे वो लाइन खींच देगा, अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा कि इसका पद परिचय दीजिए, तो आपको क्या करना है कि शब्द देखना है कि शब्द इस वाक्य में है क्या संज्ञा है या सर्वनाम है, क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि क्या है। तो उस, यदि संज्ञा है तो संज्ञा को हर दृष्टि से कि संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, क्या महत्व रखता है, व्याकरण की दृष्टि से हर तरह से उसको बतलाना, उसका परिचय करवाना ही पद परिचय होता है। तो पद परिचय की परिभाषा आप समझ ही गए। वाक्यों में जो सार्थक शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे पद कहलाते हैं, और इन पदों का परिचय देना, लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध जोड़ना ही पद परिचय कहलाता है। इस पद परिचय का परिभाषा हो गया। अब समझ भी गए होंगे कि पद क्या होता है, पद का परिचय क्या होता है। पद का परिचय ये होता है कि उसका व्याकरणिक दृष्टि से हम जो शब्द का परिचय पूछेगा उसको देखेंगे कि उस वाक्य में वो क्या स्थान रखता है, उसका महत्व क्या है, किससे किससे संबंध रखता है, किससे क्या संबंध रखता है, कई दृष्टियों से उसका मूल्यांकन करके तब उसमें लिखेंगे। तो पद का परिचय देने के लिए कुछ चीज हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ पहलू हैं जिनकी जानकारी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे आवश्यक पहलू क्या है? संज्ञा। यदि कोई वाक्य लिख के उसमें अंडरलाइन कर दिया जाए तो देखा जाए कि वो शब्द क्या है। यदि वो संज्ञा रहे, शब्द संज्ञा हो, रमेश, सुरेश, दिनेश, वह, या शब्द मतलब संज्ञा के, आपके दृष्टि से वो संज्ञा हो, तो क्या, तो उसके बारे में तब क्या परिचय देंगे? संज्ञा का क्या परिचय देते हैं? संज्ञा के तीनों भेद बताएंगे। फिर लिंग, उसका लिंग बताएंगे कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुरुष लिंग है। फिर उसका वचन बताएंगे, संज्ञा का वचन एक वचन में संज्ञा है कि बहुवचन में है। कारक है, बताएंगे कि क्या कारक है, प्रथमा, द्वितीया की तृतीया क्या है। फिर क्रिया से उसका क्या संबंध बनता है, कर्ता का क्रिया से क्या संबंध बनता है, क्या खेलने का संबंध बनता है, गाने का क्या संबंध बनता है। अच्छा, क्रिया से उसका संबंध बताएंगे। दूसरा, यदि जो वाक्य में जो शब्द पूछा गया हो कि इसका पद परिचय दीजिए, यदि वो शब्द संज्ञा न रह के सर्वनाम रहे, सर्वनाम का भी, सर्वनाम के नीचे भी लाइन खींच देगा, कभी कभी उसको अंडरलाइन कर देगा कि शब्द का पद परिचय दीजिए, तो आप क्या करेंगे? तब उसको लिखेंगे कि ये सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम तो लिख देंगे, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा।
उसके और सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। तब क्या, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद आपको लिखना पड़ेगा, सर्वनाम का भेद आपको लिखना पड़ेगा। सर्वनाम के कई सारे भेद होते हैं, सर्वनाम के कई सारे भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम है तो सर्वनाम का भेद आपको लिखना होगा। भेद में क्या लिखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है, क्या सर्वनाम में क्या है वो, कि स्थानवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है। ये सब सर्वनाम के भेद होते हैं। उसके बाद से सर्वनाम आ गया तो सर्वनाम का भेद लिखेंगे। फिलहाल आगे हम आपको उदाहरण देके बहुत व्यवस्थित ढंग से समझाएंगे। उसके बाद से सर्वनाम का लिंग लिखना है, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, वचन लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कारक लिखना है कि क्या कारक, कारक क्या है, और क्रिया के साथ उस सर्वनाम का क्या संबंध है। ये सारी चीजें आपको, यदि वाक्य में आया शब्द, उस जो शब्द को पूछ रहा है सर्वनाम है, तो ये सारी चीजें आपको लिखने, भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के भेद। यदि सर्वनाम तो लिख दे, यदि उस वाक्य में जिसको कि रेखांकित किया गया है उस यदि विशेषण हो, तब फिर विशेषण आए, तब देखिए विशेषण में क्या लिखना है। विशेषण के भी भेद होते हैं। ये तो लिखेंगे आपके कि यह विशेषण है, यह शब्द विशेषण है। फिर उसके बाद से विशेषण के भी भेद होते हैं कि विशेषण है तो आप लिखिएगा विशेषण का भेद। विशेषण का क्या भेद होता है कि गुणवाचक विशेषण है कि संख्यावाचक विशेषण है कि परिमाणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार विशेषण का भेद। फिर विशेषण में भी लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, लिंग, वचन इत्यादि आपको सब लिखना पड़ेगा। यदि वाक्य में जिस शब्द को अंडरलाइन किया हो और पूछे कि उस शब्द का पद परिचय दीजिए, तो यदि उस शब्द क्रिया हो तब आप क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि क्रिया है, कि क्रिया है। लेकिन क्रिया के साथ साथ आप लिखेंगे अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया अकर्मक होती है, सकर्मक होती है। जिस क्रिया में, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिस क्रिया में कर्म रहता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया कर्म साथ लिए नहीं रहती है, कर्म नहीं रहता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आप ये भी बताइएगा, क्रिया तो है तो अकर्मक है या सकर्मक है, लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, वचन और पुरुष। देखिए लिंग, पुरुष, वचन ये सब में देना है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब में देना है। क्रिया में बस धातु देना है कि किस धातु की क्रिया है। पढ़ना यदि हो गया, पढ़ रहा है तो पठ धातु की क्रिया हो गई, दौड़ना है तो धाव धातु की क्रिया हो गई। काल किस काल का है, काल मतलब वर्तमान काल का है कि भूतकाल का है कि भविष्य काल का है। वर्तमान काल दौड़ता है, भूतकाल दौड़ा था और भविष्य काल दौड़ेगा। तो उस क्रिया, चाहे क्रिया जैसी हो, जिस रूप में हो, वर्तमान, भूत, भविष्य, वो भी लिखना है कि इस काल की क्रिया है, क्रिया भविष्य काल की। अच्छा, वाच्य भी आपको बताना है कि क्रिया क्या है, वो क्रिया कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है। क्रिया से ही पता चलता है कि कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है, तो वाच्य भी पता करना है कि वाच्य। और दूसरा कि क्रिया किस तरफ संकेत कर रही है। क्रिया का मूल चीज क्या है, कर्म है। क्रिया क्या कर्म की तरफ संकेत कर रही है तो कर्म की तरफ संकेत कर रही लिखिएगा, कर्ता की तरफ संकेत कर रही है तो कर्ता की तरफ संकेत लिखिएगा। तो क्रिया जो पहचान गए कि जो शब्द में अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित शब्द किया गया है वो क्रिया है, तो बस इतना ही लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा कि रेखांकित शब्द क्रिया है। बस यही इतना पद परिचय नहीं हुआ है, इसकी और कई सारी चीजें लिखनी होती है। हर दृष्टिकोण से इसको लिखना रहता है। क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, लिंग, वचन, पुरुष, ये सब आपको परिचय में देना होगा। अब देखिए क्रिया विशेषण। यदि वाक्य में जो रेखांकित शब्द पूछा गया हो, एक ही रेखांकित शब्द करके पूछता है, उसके नीचे रेखा खींच देता है कि बताइए यह क्या है, इसका पद परिचय दीजिए, इस शब्द का पद परिचय दीजिए। तो अगर वो क्रिया विशेषण है, तब आप
क्रिया विशेषण के भेद लिखिएगा, क्रिया विशेषण के भेद लिखिएगा और जिस क्रिया की विशेषता बताती हो, जिस क्रिया की विशेषता बताती हो उसको लिखिएगा। कि इस क्रिया, कभी कभी होता है कि वाक्य में दो दो क्रियाएं आती हैं, तो वह किस क्रिया की विशेषता बता रहा है उसको लिखिएगा, जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्रिया विशेषण हो गया, क्या विशेषता बताई जा रही है ये वो भी लिखिएगा। समुच्चय बोधक, यदि जो शब्द आए वो समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं कि दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने वाला शब्द, योजक शब्द यानी वही समुच्चय बोधक है। दो वाक्य को जोड़ने वाला शब्द, दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ने वाला जो शब्द रहता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं, जिसको कि आप योजक शब्द से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है योजक शब्द। तो उस तरह का शब्द आए तब फिर लिखिएगा उसके भेद, वाक्यांश के किन किन वाक्यांशों को जोड़ रहा है, वाक्यांश तथा वाक्यों का उल्लेख कि इस वाक्य को जोड़ रहा है। समुच्चय बोधक को शब्द क्या है? समुच्चय बोधक के भेद, वाक्यांश तथा वाक्यों का भेद, वाक्यांशों तथा वाक्यों का उल्लेख, वाक्यांशों तथा वाक्यों का उल्लेख कि क्या क्या वाक्य किन किन वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। अब आता है संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध किसे कहते हैं? का, के, की, रा, रे, री, इसके भेद लिखिएगा। और पदबंध मतलब किस पद का संबंध, कौन सा संबंध किससे संबंध बता रहा है। वाक्यांशों का संबंध को निर्देश, जो वो किससे संबंध बता रहा है। जैसे संबंध में क्या होता है? संबंध का, के, की, रा, रे, री, यह तुम्हारी पुस्तक है, यह मोहन का घर है। का, के, की आ गया, यह मोहन का घर है, हम उसके घर जाएंगे, हम, यह तुम्हारी पुस्तक है, वह, ये हो गया। और या फिर वह तुम्हारा मकान है। तो संबंध बन गया का, के, की, रा, रे, री। तो जब संबंध बोधक आए तब उसके भेद लिखना है, पद लिखना है कि किससे संबंध हो रहा है, और वाक्यांश लिखना कि किस के तरफ यह शब्द किससे संबंध बना रहा है, किसके तरफ फिर इशारा कर रहा है। तो ये हो गया संबंध बोधक। ऐसा एक और होता है विस्मयादि बोधक। यदि वाक्य में जिसको कि वो अंडरलाइन किया है, जिसको रेखांकित किया है, बताया है कि इसका पद परिचय दीजिए। यदि आपको विस्मय वाला वाक्य लगता है जिसे कि विस्मयादि बोधक कहते हैं, जैसे आह, वाह, अरे वाह, इस तरह, तो इस तरह के शब्द जो होते हैं तब उसका पद परिचय आपको उसका भी देना है कि यह शब्द किसके, मतलब किसका और संकेत करता है। जैसे अरे वाह, आह कितने सुंदर फूल हैं। तो इस तरह से कि इसका भेद बताइए क्या कि क्या अव्यय है, वो शब्द अव्यय है या फिर किस प्रकार का वो शब्द है। जो लिंग वचन पुरुष के हिसाब से बदल न सके उसको अव्यय कहते हैं। तो जब विस्मयादि प्रश्न पूछे तब उसका यही भेद बताना है। और वह विस्मय किसके प्रति हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। वाह, अरे, ओह, ओह, इस तरह का शब्द आए तो फिर उसका भी पद परिचय आपको देना है कि किसके लिए ये आ रहा है, उसका भेद क्या है। फिर इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि एक वाक्य में किस किस प्रकार के शब्द होते हैं। संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ, क्रिया विशेषण हुआ, संबंध कारक हुआ, समुच्चय बोधक हुआ, विस्मय, इस तरह के शब्द आते हैं। तो उन शब्दों के नीचे अगर रेखा खींच दी जाए, उसको रेखांकित कर दिया जाए और पूछे कि इसका पद परिचय दीजिए, तो क्या चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्या क्या मूल तत्व होने चाहिए, क्या क्या पहलू होने चाहिए कि उस हिसाब से उसका परिचय देंगे कि कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, क्या पुरुष है, किसके साथ क्या संबंध है। ये सब आप समझ गए होंगे। अब फिर आपको ये सारी चीज में
अगले वीडियो में उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी काफ़ी अच्छे ढंग से। हर एक चीज़ का उदाहरण दे दे के कि संज्ञा आएगा तो उसका क्या पद परिचय होगा, सर्वनाम आएगा उसका क्या पद परिचय होगा, यदि वो शब्द क्रिया रहे तो उसका पद परिचय कैसे, हम सब आपको लिख लिख के काफ़ी विस्तार से कम समय में अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।